बारां जिले में हर वर्ष लहसुन की खेती का रुतबा बढ़ता जा रहा है। खेती बारां जिले के किसानों के लिए फायदे की खेती साबित हो रही है, क्योंकि 2 सालों से किसानों को लहसुन के दाम बढ़िया मिल रहे हैं। इस बार 60,000 रुपये प्रति क्विंटल के दाम किसानों को मिले हैं। किसान इससे खुश हैं, लेकिन बीच में चीन से आए लहसुन ने दस्तक दी तो किसानों ने नाराजगी जाहिर की, विरोध भी जताया। मंडी के व्यापारियों ने भी चाइनीज लहसुन का विरोध किया और इस बीच विरोध के चलते मंडियों को बंद भी रखा गया। आपको बता दें कि चाइनीज लहसुन के इंपोर्ट से भारत के किसानों को नुकसान सहना पड़ता है, क्योंकि भारी मात्रा में और बढ़िया दिखने वाले चाइनीज लहसुन लोग खरीदते हैं। अधिक मात्रा में उपलब्ध होने के कारण भारतीय किसानों को फिर कम दाम में बेचना पड़ता है। गार्लिक यानी कि लहसुन की इस बार बारह में ज्यादा पैदावार होने की संभावना है। जिस प्रकार से किसानों को इस बार लहसुन के ज्यादा दाम मिले हैं, उसके चलते हुए किसानों ने इस बार अपनी लहसुन की फसल पर ध्यान देते हुए रकबा बढ़ाया है। बारां जिले में इस बार बारिश भी अच्छी हुई है, तो वहीं किसानों का रुझान लहसुन की तरफ गया है। लहसुन की पैदावार में हालांकि लागत तो किसान को ज्यादा आती है, लेकिन भाव कम होने की वजह से कई बार यहाँ के किसान मायूस हो जाते हैं। लेकिन इस बार बारां जिले में लहसुन की अच्छी पैदावार हुई है और दाम भी अच्छे मिले हैं। वहीं इसी के चलते बारां जिले में अच्छी बारिश होने के साथ ही भाव अच्छे होने के चलते इस बार किसानों का रुझान वापस लहसुन की तरफ वापस से बढ़ा है। हम यहाँ हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि लहसुन की बुआई की क्या प्रक्रिया होती है और कितने दिन में ये फसल पककर तैयार हो जाती है और तैयार होने के बाद ये कहाँ की मंडियों में इनको बेचते हैं। जी, ये लहसुन की फसल आपने करी है इस बार, तो कैसे पैदा करते हो, क्या प्रक्रिया रहती है इसकी उपज की फसल की? इस फसल की पैदावार इस तरह से रहती है कि शुरू में इसको जब से चालू होता है, जब से इसमें लागत लगना शुरू होता है और ये नवंबर में उगाया जाता है, इसमें से 6 से 7 तो पानी दिया जाता है, खाद दिया जाता है, दवाएं जाती, काफ़ी लागत का होता है। इसमें कम से कम जो निंदाई खुदाई कर करा के 45 से 50,000 रुपये करीब इसका लागत वो बैठ जाती है। पानी वानी सब मेंटेनेंस निकालने के बाद, जिसके बाद बीज अलग होता है। इस बार बीज की भाव ज़्यादा होने के कारण कम से कम 70-80 हज़ार रुपये तक बीघे के हिसाब से पैदावार है। इस साल लहसुन की अच्छी पैदावार तो कम हुई है, लेकिन भाव अच्छा मिलने के कारण किसानों को इसकी अच्छी कमाई मिल चुकी। इसलिए बरसात भी अच्छी होने के कारण इस साल किसानों को रुझान लहसुन के ऊपर है और फसलों में इतना मेंटेनेंस नहीं मिल पा रहा, भाव कम रहने के कारण। सोयाबीन में भी अभी देखो आप 2-2.5 क्विंटल बीघा की निकली है, जिसमें 7-8 हज़ार रुपये लागत हो जाती है, लेकिन 6,000-7,000 रुपये भी अटक चुका है वो। उस लागत में भी जेब से रखना पड़ रहा है। इसलिए सबका उलझान किसानों का लहसुन के ऊपर है। यहाँ पर 12 जिले में प्रमुख मंडियाँ हैं, जबकि उत्पादन ज़्यादा होने के कारण मंडियों में आए दिन जाम लगा रहता है। 5-5, 10-10 दिन तक नंबर नहीं आता है, किसानों को वहाँ पड़ा रहना पड़ता है, माल पटक रखना पड़ता है, चोरी और मेहनताना ज़्यादा पड़ जाता है। इसलिए इस पे ज़्यादा है। कौन से माह में इसकी बुआई होती है? नवंबर माह में इसकी बुआई होती है और 4 से 5 महीने इसमें लग जाते हैं। कब पकती है फसल? ये मार्च के लमसम में आ जाती है, लेकिन अप्रैल में इसकी खुदाई उदाई सब इसकी होती है। अच्छा, अब इसको कितने पानी की जरूरत होती है? 7 कितनी पानी पिलाई की होती है? 7 पिलाई होती है इसकी, 7 पानी की। एक कब किस समय से देते हैं आप, कितने दिन में देनी चाहिए फर्स्ट पानी? तो उड़ाई होने के बाद ही इसमें पानी छोड़ दिया जाता है। फिर थोड़ी बाढ़ आने के बाद 8-10 दिन बाद ही दूसरा पानी दिया जाता है। फिर 15 दिन बाद दूसरा पानी दिया जाता है। फिर महीने बाद पानी दिया जाता है। ऐसे करते 7 पानी हो जाता है इसके अंदर। पानी की अधिक आवश्यकता होती है? आधी आवश्यकता होती है, बारिश अच्छी होने के कारण। इसलिए इस तरह से इसमें वाटर लेवल भी अच्छी है, इसलिए ज़्यादातर लहसुन पे रुझान है कौन किसानों सी का। दवाइयों का इनमें छिड़काव करते हैं आप, क्या रहता है इसको फसल को पैदा करने के लिए? इसमें 4-5 स्प्रे हो जाता है, 3 बार निंदाई हो जाती है और एक स्प्रे की लागत कम से कम जो मान के चलो 1,000 रुपये बीघे के लमसम पड़ती है। खाद मिला के सबको मिला के 3,000-4,000 रुपये के लमसम पड़ जाता है।
अच्छा, मार्च अप्रैल में फसल पक के तैयार हो जाती है, आप क्या करते हो, कैसे तैयार करते हो इसको, फिर मंडी में कैसे ले जाते हो, क्या लेबर का होता है? लेबर के द्वारा इसको खुदाई करवाई जाती है, फिर ट्रैक्टर के द्वारा इसको घर पे जमाया जाता है। यूँ मान के चलो आप, जब से लहसुन हाथ में लिया जाता है ना, जब से इसमें लागत लगना शुरू हो जाती है लेबर की, जो ये एंड तक मंडी में बिकता है ना, जहाँ तक लेबर लगती है इसके अंदर। अच्छा, कितने वर्षों से दाम सही मिल रहे हैं ये आपको? दाम 2 साल से ठीक ठाक मिल रहे हैं। नहीं तो पहले ऐसे देखा जाए ऐसे देखा जाए कि ये दाम अभी मिल रहा है, ये 2 साल पहले ₹1 किलो लहसुन बिका था। इसमें कई किसानों ने आत्महत्याएं भी की थी, कई नदियों में बहाया था, कहीं फेंका गया था, चारा किया गया था। इसलिए इसकी भाव ज्यादा रहने के कारण इसलिए रुझान ज्यादा बढ़ा है इस साल। अब पता नहीं भाव कैसा रहता है, कैसा नहीं रहता है। यदि कम भाव रहता है तो आत्महत्या का निश्चित उपाय यही है। क्या नाम है आपका? परमेश्वर शर्मा। बारां जिले में इस बार लहसुन की फसल की पैदावार का रकबा बढ़ा है। बारां जिले के किसानों का इस बार धीरे धीरे लहसुन की फसल के प्रति रुझान बढ़ता जा रहा है। उसके पीछे यह कारण है कि बारां जिले में एक तो इस बार अच्छी बारिश हुई है, तो वहीं किसानों को लहसुन की फसल के अच्छे दाम मिले हैं। इस बार बारां जिले के किसानों को अपने लहसुन के 60,000 रुपए प्रति क्विंटल तक के दाम मिले हैं। इससे किसानों में खुशी भी थी और इसी के चलते उन्होंने इस बार अपनी लहसुन की फसल की पैदावार का रकबा बढ़ाया है। आप मेरे पीछे जो देख सकते हैं, ये जो फसल है, ये लहसुन की फसल है और इस फसल को किसान बड़ी मेहनत के साथ करता है। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष भी लहसुन का रकबा बढ़ता जा रहा है। उसके पीछे रकबा बढ़ने के 2 प्रमुख कारण माने जा रहे हैं। एक तो जिले में अच्छी बारिश हुई है, तो दूसरी ओर किसानों को लहसुन के अच्छे दाम मिले हैं। लहसुन की फसल में बारिश, पानी का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, क्योंकि किसान लहसुन की पैदावार करता है तो इस फसल को 6 से 7 बार पानी पिलाने की आवश्यकता होती है। वहीं बारिश अच्छी होने की वजह से इस बार किसानों के लहसुन की फसल को पर्याप्त पानी मिल सकेगा। तो दूसरी ओर विगत 2 वर्षों में लहसुन की फसल के किसानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं और मंडियों में लहसुन की भरपूर आवक हुई थी। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कि किसानों ने लहसुन की अधिक पैदावार की और मंडियों में खरीदार नहीं मिले तो दाम कम रहे। विगत 3-4 वर्ष पूर्व अधिक फसल होने से व खरीदार नहीं होने से किसानों को 200 रुपए प्रति क्विंटल में ही लहसुन को बेचना पड़ा था, या फिर कचरे में डालना पड़ा था, या फिर अपने जानवरों को खिलाना पड़ा था। हालांकि बारां जिला लहसुन की फसल के लिए अत्यधिक पैदावार के लिए जाना जाता है। वहीं यह फसल नवंबर माह में बोई जाती है और मार्च अप्रैल तक ये फसल पककर तैयार हो जाती है। फसल पककर तैयार होने के बाद बारां जिले में लहसुन की फसल की बुआई नवंबर माह में की जाती है और नवंबर माह में बोने के पश्चात यह फसल अप्रैल और मई में पककर तैयार हो जाती है। अब बारां जिले के किसान अपनी लहसुन की फसल की बुआई से निवृत्त हो गए हैं और लहसुन की फसल में दवाई छिड़काव, निंदाई गुड़ाई और पानी पिलाई में मशगूल है। बारां जिले में लहसुन की बम्पर पैदावार होती है। इसी के चलते हुए यहाँ के किसानों का रुझान भी अब धीरे धीरे लहसुन की फसल की ओर बढ़ा है। साथ ही इन्हें अच्छा दाम भी मिलने लगा है। हालांकि बीच में चाइना का लहसुन आ जाने की वजह से यहाँ के किसान कुछ मायूस थे। बारां से ब्रजेश कुमार, NDTV।